अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के रिलेटेड होगी। जो लॉज हैं इनका प्रूफ मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि जो प्रूफ है ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस में आते हैं, जो आपके मोस्टली पेपर्स में 4 या 5 नंबर का प्रूफ जो है वो आ जाता है। तो जी मूव करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास बेसिक यहाँ पे 4 लॉज हैं। जो सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ, उसके एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, फिर क्वोटेशन लॉ है, फिर पावर लॉ है, और देन आपके पास आ जाता है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब हम इनको एक एक करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपका है प्रोडक्ट लॉ, जिसमें आपके पास है लॉग बेस, आपके पास बी है, एक्स वाई इक्वल है लॉग बी एक्स और लॉग बी वाई। अब आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि लॉज आपके लिए इसलिए ईजी होती हैं कि दोनों साइड्स आपके पास गिवन होती हैं, आपने एक को यूज़ करके दूसरी जो है वो फाइंड कर लेनी होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लग रहा है। एक चीज़ याद रखें कि आपके पास जो लॉगरिथम में जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, और अगर प्लस है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर माइनस है तो उसको आप डिवीजन में लिख सकते हैं, और डिवीजन है तो उसको माइनस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दो टर्म्स को, जो लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास, आप इनको कंसीडर करेंगे। फर्स्ट लॉग बी एक्स को आपने कंसीडर कर लिया, एम की इक्वल है, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। फिर आपने लॉग बी वाई को कंसीडर किया, ये एन की इक्वल है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। हम इनको अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको पहले जैसे मैंने समझाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग इसको एम की जगह वाली को हम एक्स कंसीडर करते थे, और जहाँ पे एक्स लिखा है इसको ए कंसीडर करते थे। तो हम कैसे लिखते होते थे, हमारे पास यहाँ पे एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ये बेस जाके दूसरी तरफ जाके उसकी पावर, उसको पावर में बेस बन जाएगी, और ये पावर में चला जाएगा। जैसे देखें ये एक्स इधर ही रह गया, ठीक है, इसको कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किया हमने, एक्स इधर ही रह गया, इक्वल टू बेस एम आ गई। एंड इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी लिखेंगे, वाई इक्वल टू बी की पावर एन चलेगी। अब देखें यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दोनों जो m और n है, अगर आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई को, ये जो आपने थर्ड और फोर्थ, लेट्स सपोज आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो आपने क्या किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू बी एम डॉट पी एन। अब m और n जो है दोनों पावर्स हैं और बेसिस इनकी सेम है, मतलब b बेस है। तो आप क्या कर सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे m प्लस n, ठीक है जी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे अब, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x डॉट वाई इक्वल टू बी की पावर m प्लस n को अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, लॉग बेस क्या आ जाएगी b एक्स वाई, और ये m प्लस n दूसरी साइड पे चले जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा था, उसी तरह से हम अब रूल अप्लाई करके उसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम m प्लस n लिखेंगे तो आप मुझे एक बात बताएं कि हमने जो इक्वेशन 1 और 2 में कंसीडर किया था उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करेंगे ये लॉग को, तो ये आपके पास क्या बनेगा, m और ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको प्लस है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, इस प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, मींस आपके पास जो लॉ है, आपके पास प्रोडक्ट लॉ है, वो प्रूफ हो गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और प्लस जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं इसमें लॉगरिथम में, और डिवीजन और माइनस इंटरचेंज हो सकते हैं। देन हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन, अब देखें माइनस का। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है और हमने अब ये प्रूफ करनी है। ये देखें एक्स अलहदा पहले हमने लॉग बी एक्स किया और फिर माइनस लग के लॉग बी वाई हो गया। जैसे मैंने ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला बताया, आपको यहाँ पे माइनस वाला आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हैं आपकी एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, और मोस्टली आपको 2.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। इसलिए आपने ये प्रूफ्स ध्यान से समझने। अब देखें, आपने सेम जैसे मैंने ऊपर प्रोसेस किया था फर्स्ट प्रूफ में, ये हमने लॉग बी एक्स को m के इक्वल कर दिया, लॉग बी वाई को n के इक्वल कर दिया। एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे x इक्वल टू बी एम इज इक्वल एंड y इक्वल टू बी एन।
अब वहाँ पे हमें क्या चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमें डिवीजन की फॉर्म में चाहिए। आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे देख लेना हमें रिक्वायर्ड टर्म क्या है। वहाँ पे ऊपर देखेंगे आप, अगर हमारे पास यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय वाई था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अब यहाँ पे हमारे पास x डिवाइडेड बाय वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 3 और 4 इक्वेशन जो हमारे पास आती हैं इनको हम डिवाइड कर लेंगे। ये आपकी 3 है और ये 4 है। आपने इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाय बी एन। अब m और n जो है ये हम n की वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे जैसे ही, तो वो माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस का n था, तो ये आपके पास क्या बनेगा, b की पावर m माइनस n। अब इसको अगेन लॉगरिथम की फॉर्म में हम लिखेंगे जब, तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ये b आ गया इधर बेस में, एक्स वाई आ गया साथ में, और ये जो पावर में था m माइनस n ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे। ठीक है जी। अब हमने इक्वेशन 1 में जो वैल्यूज़ कंसीडर की थी वो हम m और n की जगह पे पुट कर देंगे, मींस हमारे पास log bx माइनस log by बन जाएगा। ये आपका लॉ हो गया प्रूफ। ठीक है जी, मूव करते हैं हम लोग थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ हमारे पास क्या आ गया, पावर लॉ। मतलब यहाँ पे देखें ये n पावर जो है ये स्टार्ट में जाती है। ये लॉ भी आपका बहुत जगह पे यूज़ होगा आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, जिसको प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, a नहीं है, सिर्फ हमारे पास b बेस है। ये सबसे सिंपल और इजी है। आप क्या करेंगे, log bx को कंसीडर करेंगे m के इक्वल, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू बी m हो जाता है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे n b होना चाहिए पावर में। यहाँ पे x की पावर क्या है n, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, पावर में n। तो आप दोनों तरफ इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन 2 है आपके पास, इसको दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है जी, इसको दोनों तरफ आपने n से मल्टीप्लाई किया। लेफ़्ट साइड पे आपके पास x की पावर n बन गई जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बन गया, b की पावर में m n आगे, इसको रीअरेंज करके हमने n m लिख दिया। अब हम इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये b चला जाएगा बेस में, ये xn आ जाएगा a की जगह पे, और यहाँ पे x क्या हमारे पास आ गया nm। ठीक है जी, ये लॉगरिथम की फॉर्म हो गई। अब n एज इट इज़ रहेगा और m की जगह पे हम इक्वेशन 1 से वैल्यू लेके पुट कर देंगे, और इस तरह से आपका ये लॉ जो है ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये देखें बेसिस चेंज हो रही हैं। अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया है, लॉस किए हैं, पीछे जितने भी हमने एक्सरसाइजेस किए हैं, उनमें कहीं पे भी बेस चेंज नहीं होती थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे तो log bx है। अब राइट साइड पे जब आता है तो log ax कैसे हो जाता है और log ab कैसे हो जाता है, मतलब बेस a कैसे आ गई है, यहाँ पे बेस कैसे चेंज हो गई है। अब जी हम सबसे पहले log bx को क्या कंसीडर करेंगे, m के इक्वल कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा bm इक्वल टू x। अब हमारे पास हमने देखना है रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं। अभी तक हम जितना भी करते रहे हमने सपोज किया राइट हैंड साइड वैल्यूज़ और लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा सिंपल था उसको कंसीडर किया और राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम लोगों ने ये एक्सपोनेंशियल जो है इक्वेशन 2 है, इसके दोनों साइड पे हमने कौन सा लॉग लेना है, रिक्वायर्ड कौन सा, log a। तो a बेस के साथ हमने दोनों साइड्स पे log ले लिया। ठीक है जी, log ले लिया। अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे bm इक्वल टू ये था। अभी लॉ हमने जो थर्ड लॉ पढ़ा है पावर लॉ, उसमें क्या था कि यहाँ पे बेस में जो भी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ पे बेस में ऊपर अगर हमने देखा था तो वो n था, अब यहाँ पे हमारे पास m है, तो ये पावर हम स्टार्ट में लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास बन जाएगा m log a बेस विद b इक्वल टू log a और x। अब हमने क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, आप क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास डिवीजन में दोनों log a वाली टर्म्स आ रही हैं। हम log a b से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log a b डिवीजन में, और यहाँ पे log a b से कट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास m बच जाएगा बस। ठीक है जी, यहाँ पे भी देखें ना, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई किया है log a b से, तो ये वाला log a b इस वाले से कट गया और आपके पास सिर्फ m बच गया, और इस साइड पे राइट साइड पे आपके पास डिवीजन में आ गया log a b।
ठीक है जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू जो कंसीडर की थी इक्वेशन 1 से उठा के उसको पुट करेंगे और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आज की वीडियो में हम सिर्फ लॉज को समझेंगे और उनके प्रूफ जब आपको ये अच्छी तरह से आ जाएंगे देन हम एक्सरसाइज 2.4 पे मूव कर जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।